अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? ठीक है बेटा। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे तो अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स आ जाते हैं। नर्व सिस्टम आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम्स हैं। अब सिस्टम पहले अगर हम कहते हैं कि क्या होता है कि सिस्टम के अंदर मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर कोई एक फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके अंदर कहते हैं। चलो आ जाते हैं, हमारे पास आज है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पहले होता क्या है? बेसिकली डाइजेशन का मतलब होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड को स्मॉल के अंदर तोड़ना। अब आ जाता है कि लार्ज मॉलिक्यूल कैसे, फॉर एग्जांपल हम फूड जो है अपने इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट करने के पहले क्या करते हैं, हम उसको हाथों से तोड़ दें। तोड़ने के बाद जब हमारे माउथ के अंदर आ गया, फिर वहां पर हम अपने दांतों की मदद से उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। इस तरह होता है। फिर वो इंटरनल कैसे होता है, आज हम उस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। नंबर फर्स्ट पे इस पूरे के पूरे सिस्टम को, हमारे पास डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर जो पूरा का ये कैनाल है, माउथ से लेकर एनस तक, इस पूरे कैनाल सिस्टम को के लिए कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आ गए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है फर्स्ट जो है आ जाता है माउथ। माउथ के बाद सेकंड जा जाता है फेरेंक्स। नंबर थर्ड पे यहाँ वाला जो पार्ट आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस। ठीक है, उसके बाद एसोफेगस के पास जो है नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन। अब आ जाते हैं कि इनके अंदर किस तरह से डाइजेशन होती है। नंबर फर्स्ट पे जैसे ही हमने माउथ के अंदर फूड को इंगेज कर लिया, माउथ के अंदर जैसे ही फूड आ गया, अब यहाँ पर केमिकली एंड मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। नंबर फर्स्ट में हम लेते हैं मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब क्या होता है कि लार्ज पार्टिकल्स ऑफ जो फूड है उसको हम दांतों की मदद से स्मॉलर के पोर्शन के अंदर तोड़े। इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है डाइजेशन, वो भी मैकेनिकल डाइजेशन। अब यहाँ पर सिलेवा मौजूद है और ग्लूकोज का जो है ब्रेक डाउन, यानी कि वहां पर उसकी भी ब्रेक डाउन हो रही है। तो ये इसका क्या कहेंगे, मतलब केमिकली भी एंड मैकेनिकली दोनों तरह की डाइजेशन माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो गई। नंबर सेकंड पे आ जाता है फेरेंक्स। मैंने यहाँ पे लिखा है फेरेंक्स बेसिकली वो पार्ट होता है जो माउथ और नोज यानी कि जो लंग्स के तरफ पाइपलाइन जा रही है और जो एलिमेंट्री कैनाल्स के थ्रू वो जा रही है, इन दोनों की एक ऐसी पॉइंट है जो दोनों की तरह कनेक्टेड है। यानी कि जब फूड हम ईट कर रहे होते हैं तो ये वहां पर रोक देती है ताकि वो फूड जो है लंग्स की तरफ ना जाए। फिर जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो एयर को जो है क्लोजअप करती है ताकि वो जो है एयर जो है स्टमक की तरफ ना, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जो क्रॉसिंग करवाता है। आ जाते हैं नंबर सेकंड पे इसके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पे जो आ जाता है हमारे पास एसोफेगस। अब जब हम एसोफेगस की बात करते हैं, बेसिकली इसके अंदर डाइजेशन का कोई और काम तो नहीं है, सिर्फ ये क्या करता है, पल्सलाइसिस करता है, यानी कि फूड को आगे मूवमेंट करवाता है, कनेक्ट कर रखता है माउथ को स्टमक के साथ। फिर आ जाते हैं हम स्टमक के ऊपर। अब स्टमक के अंदर क्या होता है, जब हम स्टमक की बात करते हैं तो बेटा स्टमक के अंदर क्या हो जाता है, ये एक तो इसको काम है स्टोर करना। जैसे ही फूड आता है इसके अंदर वो स्टोर होता है। अब स्टोर होने के बाद ये डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। जो भी फूड हमने ईट किया है उसको मजीद डाइजेशन, इसके अंदर क्या मौजूद हो रहे, HCl एक केमिकल है वो इसके अंदर मौजूद होता है, जिसका क्या काम है, जिसका काम है बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देना। यानी कि उसके अंदर जो फूड हमने ईट किया है उसके अंदर अगर कोई जर्म्स वगैरह आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ जाती है तो उनको किल कर देना। ऐसे समझो ये इसका काम है पकाना, किसी चीज को पकाना। यानी कि हम फूड की बात करते, फूड जैसे अगर हम क्या, हमने कुछ चीज जो है खानी है तो क्या करते हैं, पहले पका दें, पकाने के बाद हम उसको ईट करते हैं। ये भी काम है सही है कि स्टमक क्या करेगा, उस फूड को जस्ट लाइक जो है पकाने का काम करता है। पकाने के बाद अब जब वो फुली जो है इस तरह काबिल हो जाए, डाइजेशन उसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाए, फिर ये आगे उसको सेंड कर देगा। लेकिन अभी तक हमारी डाइजेशन कम नहीं, क्यों, डाइजेशन का मतलब ही ये आ जाता है कि ब्रेक डाउन होना, यानी कि अभी तक हमारा फूड जो है फुली ब्रेक डाउन नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े
फॉर्म में उस फूड को आगे ट्रांसफर करता जाएगा, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। 3 पार्ट होते हैं। इनके अंदर फर्स्ट वाले जो 2 पार्ट है वहां जो फूड है उसकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इनको 2 चीजों की, पैनक्रियाज एंड लिवर की जरूरत होती है। ठीक है, वो पैनक्रियाज एंड लिवर क्या करते हैं, बाइल पिगमेंट्स एंड पैनक्रियाटिक जूसेस सेंड करते हैं जो इसके अंदर लिपिड को डाइजेशन करने में उनकी हेल्प आउट करते हैं। फिर आ जाते हैं हम, अब यहां पर डाइजेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास लास्ट चीज आ जाती है, सेकंड लास्ट आ जाती है क्या, एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो फूड अब डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करना है, ताकि क्योंकि वो हमारे ब्लड के अंदर दाखिल होगा तभी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी, तभी हमारे बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो मिनरल्स है वो मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि अब इसका पोर्शन हो जाता है एब्जॉर्प्शन वाला ही। अब वो फूड आगे यानी कि 3rd पार्ट और फिर उसके बाद लार्ज। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंस थोड़ा मेंशन कर लें। हम कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन यहां से स्टार्ट हुआ है घूमकर यहां तक, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इंटरनली बहुत जो है झगड़ा हुआ है। अब इसके अंदर डिफरेंसेस क्या आ जाता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी साइज थोड़ी चौड़ी होती है, लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो उसकी जो पाइपलाइन है या उसके जो विड्थ है वो कम होती है। इस वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन और सेकंड वाले पार्टीशन को लार्ज इंटेस्टाइन का नाम दे देंगे। ठीक है, इस वजह से इस डिफरेंसेस को आप जो है माइंड में रखना। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो यहां पर जो भी चीज डाइजेस्ट हो चुकी है उसको एब्जॉर्ब होना है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ऐसा पार्ट है जहां पर सारी मिनरल्स जो हो गए, जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए, या जो उसके अंदर बाकी जो भी एंजाइम वगैरह मतलब डाइजेस्ट हो चुकी है उनको एब्जॉर्प्शन होना है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब उसकी आ जाती है लास्ट, यानी कि रेक्टम ऐसा पार्ट हो जाता है जो इस जो है वेस्ट प्रोडक्ट को पहले स्टोर करके रखता है। फिर जब हम ऐसे समझिए कि उस जब वो रेक्टम फुल हो जाता है तो हमें उस चीज को, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट आउट करना पड़ता है, जो एक्सक्रिएट आउट होता है एनस वाले पार्ट से। तो ये हमारे पास सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन था किस चीज का, डाइजेशन का। इसको मजीद जो है हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरह के, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है फर्स्ट स्टार्ट हुआ माउथ के अंदर, तो वहां पर केमिकल जो है केमिकल डाइजेशन किस तरह हुई थी, उसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन किस तरह हुई थी, क्या क्या उसके अंदर होगा। अब वो जो डाइजेशन हुई तो उसके अंदर काइम कैसे बनी, यानी कि काइम क्या है, ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज को और मजीद जो है एक्सप्लेन करेंगे। आज सिर्फ हमारे पास क्या था कि डाइजेशन सिस्टम का सिर्फ जनरल हमने इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हम जो फूड ईट कर रहे हैं उसको स्टेप वाइज डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।